कुशीनगर का घना जंगल, जहां चांदनी रात की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच झांक रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और इस सन्नाटे को केवल बुद्ध के शिष्यों के धीमे धीमे मंत्रों की आवाज ही तोड़ रही थी। गौतम बुद्ध, जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, लेटी हुई अवस्था में थे, जिसे आज परिनिर्वाण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यह मुद्रा उनकी मृत्यु का रहस्यमयी प्रतीक बन चुकी थी। उनके शरीर पर एक अद्भुत शांति थी, मानो वह केवल सो रहे हों। उनके शिष्य, जो बुद्ध की शिक्षाओं को दिल से मानते थे, उन्हें छोड़ने का विचार भी नहीं कर पा रहे थे। परंतु एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा, वह थी बुद्ध की अद्भुत मुद्रा। दाहिनी करवट लेटे हुए, सिर के नीचे दायां हाथ और चेहरे पर एक गहरी मुस्कान। यह दृश्य साधारण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के साथ कोई रहस्य जुड़ा हुआ हो, जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया। बुद्ध ने अंतिम बार अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, समय आ गया है। संसार में सब कुछ क्षणिक है। सचेत रहो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। ये उनके अंतिम शब्द थे और फिर उनका शरीर शांत हो गया। लेकिन जैसे ही उनका शरीर निष्क्रिय हुआ, वहां उपस्थित शिष्यों ने एक अद्भुत घटना देखी। बुद्ध के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैलने लगी, जैसे उनकी आत्मा धीरे धीरे इस संसार से विदा ले रही हो। रहस्य तब और गहरा हुआ जब एक वृद्ध शिष्य, आनंद, ने बुद्ध के शरीर के पास एक अजीब सी वस्तु देखी। कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह वस्तु बुद्ध के सिर के पास थी, हल्की सुनहरी चमक लिए हुए। आनंद ने धीरे धीरे उस वस्तु को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि समय रुक गया हो। उसकी आंखों के सामने बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण क्षण, उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग एक झलक में दिखाई देने लगे। आनंद हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि बुद्ध के जीवन का गहरा रहस्य है। जब उसने उस वस्तु को ध्यान से देखा, तो उसे यह एहसास हुआ कि यह वही सूकरमद्दव था जिसका उल्लेख बुद्ध के आखिरी भोजन के रूप में हुआ था। परंतु यह केवल भोजन नहीं था, इसमें बुद्ध की आत्मा और उनकी शिक्षाओं का सार छिपा हुआ था। आनंद को महसूस हुआ कि यह वस्तु बुद्ध के परिनिर्वाण का रहस्य है, जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी छिपा रखा था। इस घटना के बाद बुद्ध के अनुयायियों ने उस वस्तु को गुप्त रूप से सुरक्षित रखा, यह सोचते हुए कि यह वस्तु केवल समय आने पर ही दुनिया के सामने प्रकट की जानी चाहिए। बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, जो उनकी मृत्यु के समय की मुद्रा में बनाई गई थी, इस रहस्य को और भी गहरा करती है। लोग आज भी उस प्रतिमा के सामने खड़े होकर यह सोचते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन और मृत्यु के रहस्य को कितनी खूबसूरती से छिपा रखा था।